आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री अनुष्का शर्मा द्वारा प्रोड्यूस की गई एक वेब सीरीज जो कि अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। लोग उस पर काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं उस सीरीज पे और अनुष्का शर्मा पे भी। तो क्या होती है वेब सीरीज और कौन सा ऐसा वेब सीरीज अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, और क्या ऐसा कंटेंट उसमें उन्होंने डाला हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। राइट, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेब सीरीज क्या होती है और क्या है आगे पूरे कंटेंट में, ये सब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आप सभी का वेलकम करूंगा आपके इस चैनल में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी हिट करने के साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और सच वीडियो जो हम अपने चैनल पे लेके आते हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने आप को अपडेट रख सके। तो गाइस, आपने नाम सुना होगा वेब सीरीज का। आए दिन आप देखते हैं कि आपकी सोसाइटी में, आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में लोग अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं वेब सीरीज देखने में। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम क्लियर करते हैं कि वेब सीरीज क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे अनुष्का शर्मा द्वारा रिलीज की गई वेब सीरीज पाताल लोक के बारे में कि क्या है पाताल लोक में और क्यों इसे काफी ट्रोल किया जा रहा है, क्यों इसे लोग बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। राइट, तो पहले मैं आपको बताऊं कि वेब सीरीज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वेब सीरीज एक ऐसा पार्ट है मनोरंजन का जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। पहले क्या होता था या अभी भी क्या हो रहा है कि टीवी की दुनिया में सालों सालों तक धारावाहिक चलती रहती हैं, जिसमें कि आधे घंटे में रहता है, आधे घंटे का जो आपका प्रोग्राम रहता है, धारावाहिक रहता है, वो आता है। उसमें काफ़ी बार एड्स भी आती हैं और काफ़ी एडवर्टाइज आते हैं और वो धीरे धीरे करके सालों साल तक आपका साथ देता है वो प्रोग्राम। बात करते हैं वेब सीरीज की, तो वेब सीरीज में 8 से 10 उसके पार्ट्स होते हैं, यानी कट्स होते हैं वेब सीरीज के, जो कि एक नॉर्मल वेब सीरीज के कट की बात करें तो वो 25 मिनट से लेकर 45 से या मैक्सिमम 1 घंटे तक की वेब सीरीज होती है। राइट, और ये आपको 8 से 10 वीडियो में कंप्लीट कर दी जाती है। लगभग आप अगर 45 मिनट की बात करें या मैं बात कर रहा हूँ अनुष्का शर्मा के पाताल लोक की वेब सीरीज की, तो अगर आप टोटल इसमें 8 घंटे देते हैं कंटिन्यू, तो आप ये पूरी वेब सीरीज को देख पाएंगे, जिसके कि 9 पार्ट हैं। 9 पार्ट को इन्होंने लगभग 45 मिनट का मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया गया है वीडियो को। राइट, सो आई होप कि आपको वेब सीरीज क्लियर हो रही होगी कि वेब सीरीज क्या होता है और लोग इसके क्यों अफेक्टेड होते जा रहे हैं, क्यों इसके आदी होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वेब सीरीज सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है अभी इंडिया में, लोग काफ़ी पसंद करते हैं वेब सीरीज को। इसके पहले मिर्जापुर आई थी, उसे भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया और उसे काफ़ी प्यार मिला। अब क्या है ऐसा पाताल लोक में जिसे लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, लोग इसे बाइकआउट करने की बातें कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको Amazon प्राइम पे मिल पाएगा। मैं आपको बता दूं कि वेब सीरीज जो देखा जा सकता है, वैसे तो आप किसी भी एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, लेकिन जो 2 फेमस ऐप्स है, एक है Amazon प्राइम और दूसरा है आपका नेटफ्लिक्स, जिसमें कि 2 आप कोई भी वेब सीरीज देख सकते हैं जिसमें आपको पेड करने होते हैं, यानी पैसे देने होते हैं। तो ये जो पाताल लोक आया हुआ है, ये अमेजोन की वेब सीरीज को भी पीछे छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद किया जा रहा है। इसे 15 मई को लॉन्च किया गया था, 15 मई को इसे स्टार्ट किया गया था लोगों के बीच में, और ये काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ है। अब लोग इसे बाइकआउट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्यों बातें हो रही हैं, वो हम वीडियो में बात करेंगे डेप्थ में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार इसमें जो कास्ट किए गए हैं लोग, मैं उनके नाम आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हैं, कैसे और कौन से ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस वेब सीरीज में काम किया है। तो जो लीड रोल्स में हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा आपको नाम। तो पहले पे है जयदीप अहलावत, नीरज कवि, अभिषेक बनर्जी, स्वाग सिंह, निहारिका, लायरा दत्त, आकाश खुराना, विपिन शर्मा, राजेश शर्मा, जगदीश संधू, गुल पनाग, ऐसे लोगों ने इसमें काम किया है। जिसमें कि जयदीप अहलावत का जो रोल है एक पुलिसकर्मी का है जो कि दिल्ली में रहते हैं और उनकी पूरी स्टोरी वहीं से चालू होती है। तो इसमें होता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि इनका नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाथीराम है इस वेब सीरीज के अंदर। तो हाथीराम चौधरी के आउटर जमुना पाल थाने में तैनात हैं। हाथीराम की एक आइडियोलॉजी है कि दुनिया 3 लोगों में बटी हुई है, स्वर्गलोक जहाँ बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, उसके बाद उन्होंने दूसरा जो इस दुनिया को बांटा हुआ है वो है धरती लोक, जहाँ पे कि हाथीराम जैसे लोग रहते हैं, और तीसरा उन्होंने बांटा हुआ है पाताल लोक, जहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, यानी उन्होंने जो गैंगस्टर है वो सभी है उनको उन्होंने कीड़े मकोड़े बताया हुआ है। राइट, तो एक बार क्या होता है कि
इसमें जैसे मैंने आपको एक नाम बताया कि नीरज कवि, जो कि एक बहुत ही बड़े रिपोर्टर होते हैं, उन्हें मारने के लिए 4 जो कुख्यात अपराधी हैं उनको हायर किया जाता है उनको मारने के लिए, राइट। सो अब एक दिन स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 4 क्रिमिनलों को धर दबोचा जाता है, यानी कि जो अलावत साहब हैं वो इन 4 क्रिमिनलों को धर दबोचते हैं। इन चारों पर एक नामी आदमी की हत्या की साजिश का आरोप है। यह आदमी जिसे मारने की साजिश होती है वो फेमस टीवी जर्नलिस्ट होता है, राइट। हालांकि उसकी टीआरपी बेहद गिरी हुई है। ऐसे में यह केस आता है हाथीराम चौधरी के हाथ में। जब हाथीराम के आगे आती है ढेर सारी चुनौतियां, जिसमें उन्हें अपने डिपार्टमेंट में भी बताना है कि वो इस केस के काफ़ी काबिल हैं और वो इसके साथ में अपने बेटे को ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे पिता हैं। मैं आपको बता दूं कि उनका बेटा उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और ना वो एक अच्छे बेटा बन पाए थे अपने बाप के लिए, अपने पिताजी के लिए। तो ये पूरी स्टोरी हाथीराम के साथ घूमने के साथ साथ में ये काफ़ी और भी जगहों पर जाती है और भी धर्म के लोगों, जैसे कि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि हिंदू मुसलमानों पे काफ़ी रौब जमाते हैं और काफ़ी उन्हें परेशान करते हैं। इसके साथ में ये नेपाली ग्रुप में भी इसे काफ़ी गलत दिखाया गया है। इसके साथ में ही गुर्जर समाज के लोगों में भी इसे काफ़ी गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया है कि गुर्जर समाज के लोग भी काफ़ी हैरान करते हैं, काफ़ी हैरान होते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हैरानी में डालती है। और सबसे बड़ा ये कि इसमें जो सेक्स सीन है, मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो नॉर्मली रखा ही गया है, कहीं होटल में तो कहीं मतलब अनयूजली कहीं भी रखा गया है। अब बात करते हैं कि पंजाब का भी इसमें एक सीन है। तो पंजाब के सीन में दिखाया गया है कि लोग एक ऐसी माँ का सामूहिक बलात्कार करते हैं जिसका बेटा बागी हो जाता है। तो यहाँ पे दलितों का शोषण भी दिखाया गया है, जो कि अब ये काफ़ी गलत है इस वेब सीरीज़ में। बाकी ओवरऑल बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, लोगों में काफ़ी इसे पसंद किया गया शुरुआत में, लेकिन अभी इसे ट्रोलिंग के हिसाब से देखा जा रहा है, लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। इसमें अनुष्का शर्मा और विराट के तलाक तक की बात की जा रही है कि अनुष्का को विराट को तलाक दे देना चाहिए। तो अनुष्का ने कहीं ना कहीं अगर आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो वेब सीरीज़ आप देखें, क्योंकि ये आपको दिखाएगा कि लोगों में कितने भेदभाव और ये सब दिखाया गया है, इसमें कितने दलितों को अपमानित करके दिखाया गया है। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस चक्कर में अनुष्का शर्मा के ऊपर काफ़ी केस दर्ज हो चुके हैं। किसी विधायक ने दर्ज कराया है, तो नेपाल के एक एसोसिएशन की तरफ से भी उन्हें केस FIR किया गया है, राइट। और पंजाब की तरफ से भी उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। पंजाब के लोगों में उन्हें भी कहा जा रहा है कि कल ही मैंने यूट्यूब पे बाकी वीडियोज़ देखी तो वहाँ भी उन्हें यही बोला जा रहा है कि आपको विराट, क्योंकि आप सभी को पता है कि विराट हमारे इंडिया टीम के कैप्टन है, तो उन्हें ऐसा बोला जा रहा है कि अब उन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा काम नहीं किया उन्होंने वेब सीरीज़ को बना के। तो मैंने आपको बताया नहीं कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो सुदीप शर्मा है, इसके राइटर भी सुदीप शर्मा है, कहानी को उन्होंने ही लिखा हुआ है। और इसके साथ में ही अलावत जी का बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया हुआ है। इसके साथ में विपिन त्यागी, जो कि उसकी बहनों का रेप कर दिया जाता है, उसके बाद वो हथौड़ा त्यागी के नाम से फेमस होता है। बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है, जो कि बहुत ही लगभग कई हत्याएं वो कर चुका होता है, 40+ हत्याएं वो कर चुका होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये स्टोरी पूरी इर्द गिर्द ही घूमती है, पूरे समाज को दिखाती है कि कहाँ पे क्या कैसा चल रहा है, लोग कैसे किसको दबाते हैं और कैसे पुलिस इंडस्ट्री को या पुलिस के जो डिपार्टमेंट को है उसको भी कितना गलत इसमें दिखाया गया है। तो वो सभी बातें की गई हैं इस पूरे पाताल लोक में, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सभी चीज़ें हम आगे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है इस पाताल लोक के बारे में और कैसा रहा इनका कैरेक्टर, कैसा रहा इस पे काम, तो वो सभी चीज़ें आप हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें। बाकी मेरे ओपिनियन से पाताल लोक जो बनाया गया है उसे बाइकआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपका डिसीजन है, लेकिन बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें जितनी अश्लीलता दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को ख़राब की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चाहें कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ देखना चाहें तो मेरे हिसाब से आप इस सीरीज़ को, इस क्यू सीरीज़ को, बाकी ऐसे और भी सीरीज़ आई हैं जिसे आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, या अगर आप अकेले भी देखना चाहते हैं तो आपके कान में ईयरफोन होना चाहिए जिसकी वजह से इसकी बाकी बातें लोगों में नहीं पहुंची। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें अश्लीलता के साथ में गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा दिया गया है।
इसी के साथ आपको लेटेस्ट न्यूज बता दूं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट Majinder S. Sirsa has sent a legal notice to Amazon Seller Services and the director of Patal Lok Web Series, Avinash Arun and Prasit Roy, for illegally portraying Sikhs as rapists. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिखों को एक रैपिस्ट के जैसा दिखाया गया है पाताल लोक में, जो कि उन्हें एक अपमान की तरह ही लग रहा है। और रियल फैक्ट ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ सिखों को तो उनमें ऐसी कोई भी बातें नहीं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के समुदाय को, लोगों के धर्म को आहत करती है। लोग इससे काफ़ी आहत हैं इस सीरीज़ को लेके, तो लोग इसे काफ़ी बाइकआउट कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी अवेयर किया जा रहा है इस सीरीज़ को लेके कि लोग इसे बाइकआउट करें। तो आगे क्या होने वाला है ये सब आपको अपडेट करते रहेंगे अपनी वीडियो में। तब तक के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और अगर आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू आपका। तब तक देखते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और अपने साथ